हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। आज आपको प्रोवाइड कराएंगे द बेस्ट नोट्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड एसिड्स बेस एंड सोल्ट के वो टॉपर नोट्स आज आपके लिए लेके आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि हमारे इन नोट्स के अंदर बेसिकली बच्चों लाइन टू लाइन हर एक एनसीईआरटी टॉपिक को कवर किया है और हमारे ये जो नोट्स है बेसिकली काफ़ी इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जो भी बच्चा इन नोट्स को बिल्कुल डिटेल के अंदर रिटर्न में प्रैक्टिस करता है, रिटर्न में इनको रीड करता है, वो अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% स्कोर लेके आ सकता है। ये हम 100% चैलेंज करते हैं क्योंकि हम अपने इन्हीं नोट्स के द्वारा बच्चों अपने इंस्टीट्यूशन पर बच्चों को टीच करते हैं। जो हमारा हर बार स्कोर रहता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 95 प्लस ही रहते हैं, 98 99 ऐसा स्कोर लेके आते हैं। तो ये आपके लिए भी बिल्कुल सुपर डुपर नोट्स रहने वाले हैं। तो ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, किस प्रकार के नोट्स रहेंगे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कौन सी बेस्ट रेफरेंस बुक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रहने वाली है, तो वो सारा डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर जरूर पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों जो नोट्स मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किए हैं चैप्टर नंबर सेकंड एसिड्स बेस एंड सोल्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये चैप्टर सेकंड है बच्चों, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन लिखी, उसके बाद एसिड्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में देख लीजिए। उसके यदि बात करते हैं बच्चों यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, तो एसिड कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और उसके बाद मिनरल एसिड। तो प्रॉपर आपको डेफिनेशन मिलेगी और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं यहाँ पर देखिए। इस प्रकार के नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड के अकॉर्डिंग, वो सारे आपको इन नोट्स के अंदर आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमारे पास मिनरल एसिड क्या होते हैं, तो बिल्कुल लाइन टू लाइन हर एक टॉपिक्स इन नोट्स के अंदर है। और सबसे खास बात क्या है बच्चों, इन नोट्स के अंदर बिल्कुल नाइस क्लीन राइटिंग है जो आपको बिल्कुल इजी वे से समझ में आने वाली है। साथ में इन नोट्स के अंदर बच्चों कोई भी एक्टिविटी की बात करें, हर एक प्रकार की एक्टिविटी, हर एक प्रकार के एग्जाम्पल्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद फर्दर ये है बच्चों हमारे पास क्या होता है, बेस क्या होते हैं, बेस की प्रॉपर डेफिनेशन जो फिजिकल रहेगी बच्चों। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस, ये सारा डिटेल के अंदर आपको इन नोट्स के अंदर मिलने वाला है। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करिए, कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात कीजिए, आपको हर एक इन नोट्स के अंदर मिलने वाला। कोई भी आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यदि आप डिटेल से इन नोट्स को बिल्कुल इजी वे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास हर एक प्रकार का फ्लो चार्ट, कोई भी एक्टिविटी हो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वो सारी एक्टिविटी हमारे इन नोट्स के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं बच्चों इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाता हूं जो नोट्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है। हमारे पास जैसे कोई सोल्ट फॉर्मेशन होती है तो सोल्ट फॉर्मेशन की प्रॉपर रिएक्शन, उसके यूजेज, उसकी डेफिनेशन हर एक प्रकार से आपको इन नोट्स के अंदर मिलेगी। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं बच्चों इन नोट्स के अंदर सबसे खास बात क्या है कि इन चैप्टर के बाद में जब जाते हैं आप तो आपको वो 30-40 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर हर बार ही पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं वो हर एक क्वेश्चन। और ये हमारी गैस होती है कि ये क्वेश्चन आपकी बार बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी आपको नोट्स के साथ साथ मिलने वाले, ये हमारे पास 30-40 एटलीस्ट वो क्वेश्चन है। तो ये नोट्स आपने सबसे पहले बच्चों कहाँ से डाउनलोड करने हैं, जैसे आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। उस लिंक को आपने ओपन कर लेना और इस चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 सभी चैप्टर के नोट्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट के ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों, चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल के हो चुके हैं। आज मैं आपको चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सोल्ट के प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे साथ में, और ये सारे एनसीईआरटी कोर टॉपिक होंगे इसके अंदर। तो आपने मैक्सिमम रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। और यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। उसके साथ बात करते हैं बच्चों कि इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ इंडिकेटर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिकेटर के जो यूजेस होते हैं बेसिकली, जैसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, उसके जो टाइप्स है आगे फर्दर, इस पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ पीएच स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, पीएच स्केल क्या होता है उसकी इंपॉर्टेंस, उस पर भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और यदि उसकी बात करें बच्चों सोल्ट फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
उसके बाद जिप्सम की फॉर्मेशन, डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन आपने कवर करने हैं। और फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके मैसेज डाल सकते हैं कि सर इस चैप्टर में प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ बच्चों, हमारे इन नोट्स की वीडियो ही ऑलरेडी अपलोड हमने कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डिटेल में आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वन शॉट, जिसके अंदर आप बिल्कुल क्लियर मैंने वो सभी टॉपिक को मेंशन किया है, सभी को समझाया, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से वो सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो सारी वीडियोस देखनी है बच्चों, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियोस आप देख सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप सभी ने डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ जाके बच्चों उन इंपॉर्टेंट नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। और कई बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर कोई बेस्ट रेफरेंस बुक बताइए। तो मैं तो आपको यही कहूँगा बच्चों कि कोई भी रेफरेंस बुक्स की आपको वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि आप इन डिटेल में इन नोट्स को आप कर लेते हैं, क्योंकि मैं वो सारा मटेरियल अपने इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और रेगुलर वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, जिसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें बच्चों, वन शॉट की बात करें और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करिए, कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको सारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। और यदि फिर भी आप चाहते हैं कि सर कोई ऐसी बेस्ट रेफरेंस बुक बताएं, तो हमारे पास बेसिकली बच्चों यदि बात करते हैं एग्जाम आइडिया बहुत अच्छी बुक है क्लास 10 साइंस के लिए। साथ साथ में यदि बात करें बच्चों ओसवाल की बुक भी बहुत अच्छी है। उसके साथ एडुकार्ट, दिस द बेस्ट बुक आल्सो। उसके बाद एमटीजी की भी बहुत अच्छी बुक है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हमारे पास एक बुक चल के आई है बेसिकली बच्चों टुगेदर विद की, ये बुक भी बहुत अच्छी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो कोई इनमें से कोई भी रेफरेंस बुक्स आप ले सकते हैं अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर वाइज नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। वन शॉट देखना मत भूलना, साथ में टेलीग्राम चैनल भी जरूर फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।